स्कूल का पहला दिन था जब प्रेयर में उसे देखा। वो तो आशिकी का पहला मंजर था। परवान तो तब चढ़ा जब टीचर ने उसे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आगे बुलाया। सच बता रहा हूँ, सच्चे सुंदर आवाज़ ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। सोचा कुछ कर गुजर जाऊँ, लेकिन क्या ये सही था? घर वालों ने मुझे यहाँ पढ़ने भेजा था। अगर उनके सपनों को कुचल दूंगा तो कहीं भी उठ नहीं पाऊंगा। तो क्या अपनी आंखों की चाहत को यहीं दरकिनार कर जाऊं? क्या मैं रुक जाऊं? तभी ओम शांति ओम के थ्रू शाहरुख सर ने मेरी मदद की और बताया कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। बस फिर क्या, मचलता जुनून था, उबलता खून था, क्योंकि इस दिल को भी पता था इसे मिलना वही सुकून था। बस चल दिया। लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि उसे मुझे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जिस लड़की की याद में दिल को सुकून महसूस होता है, जिसकी एक झलक पाने को दिल अपने परवान पर होता है, वो मुझे ना देखे ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि 6th क्लास में किसको ड्रेसिंग सेंस होता है। दोबारा लगा क्या मोहब्बत की राह में आधी डगर पे ठहर जाऊं, क्या मैं रुक जाऊं? तभी शाहरुख सर ने दोबारा मदद की और बताया कि अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो डर कैसा। अगर जीते तो क्या बात, लेकिन अगर हारे भी तो बाजी मात नहीं। बस फिर क्या था, हार ना मानते हुए मैं भी उस मंजिल की तरफ निकल पड़ा था जिसका सफ़र बहुत खूबसूरत था। और पता नहीं था भगवान भी इतना साथ देगा। पहला क्लास टेस्ट था। उसके पेन की इंक ख़त्म हो चुकी थी और थैंक्स टू पेरेंट्स जिन्होंने मेरा नाम राहुल रखा, बिकॉज उसका स्टार्टिंग लेटर भी आज से शुरू होता था। रोल नंबर क्लोज था, होने वाला ना कोई लॉस था। लेकिन पेन देने के लिए एक नहीं 2 हाथ उठे। एक हाथ तो मेरा था, लेकिन दूसरा हाथ उस लड़के का था जिसका नाम भी आर से शुरू होता था। और दोस्तों, इंडिया में तो हर अच्छी चीज़ का कंपटीशन होता है, और यहाँ तो बात उस हीरे की थी जिसको हर कोई पाना चाहता था। और भगवान ने भी इस बार अपना रुख मेरी तरफ से थोड़ा मोड़ लिया और उसने उस लड़के के हाथ से पेन लिया और मुझे प्यार से कहा थैंक यू। उसके प्यार भरे थैंक्स ने मेरे दिल में प्यार का फैक्स कर दिया। लेकिन लगा कि मेरी इस छोटी सी लव स्टोरी की यार हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाई। लेकिन भगवान का मूड कुछ और था। जब मैं अकेला बैठा लंच में टिफ़िन खा रहा था, सडनली किसी ने इतने प्यार से मेरा नाम बुलाया। जब मैंने मुड़ के देखा तो वहाँ वो थी, वो जो मेरे दिल का सांस थी, वो जो मेरे बिखरे लफ्ज़ों का अल्फाज थी, जिसके लिए बड़े से बड़ा इंसान अपना दिल हार जाए, वो आवाज़ थी। तो उसने मुझे बुलाया और उस दिन से बातचीत बढ़ी और उसी दिन से मैं उसके साथ हम होने की पूरी कोशिश करने लगा। उसकी एक झलक पाने के लिए कई बार तो मुर्गा भी बनना पड़ा क्योंकि बिना परमिशन लंच के लिए कौन भागता है। बातचीत से पता चला कि वो मेरी सोसाइटी में रहती थी और जो मुलाकातें स्कूल के दरमियान होती थी, अब वो बाहर भी होने लगी थी। पार्क में मैं घंटों उसकी आंखों की खूबसूरती निहारने में निकाल देता था। मैं उसे चीख चीख कर बताना चाहता था कि वो क्या है मेरे लिए। मैं चाहता था कि उसका हर आंसू मेरी कमीज़ पर बहे, उसके माथे की शिकंज को मेरे होठ पल भर में मिटा दे। मैं उसे कहना चाहता था कि जब से उसे देखा है तब से मैं मेरा रहा ही नहीं। बस मौके की तलाश थी और मौका मिला। स्कूल का एनुअल फंक्शन। जब फंक्शन की प्रिपरेशन में उससे डांसिंग पार्टनर चुनने के लिए पूछा गया तो दोस्त धीरे चल रही दिल की धड़कन को पता नहीं कौन सी फुर्ती मिल गई जब उसने एज ए डांसिंग पार्टनर मेरा नाम लिया। प्रैक्टिस के वो 15 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल थे, लेकिन भगवान को शायद कुछ और मंजूर था। एनुअल फंक्शन वाले दिन वो नहीं है। मुझे लगा कि शायद बीमार होगी। घर देखने गया तो वहाँ भी लॉक था। लोगों से पूछने पे पता चला कि वो लोग अपने गांव शिफ्ट हो गए क्योंकि उसके दादाजी की अचानक डेथ हुई थी। यार दिल टूट गया, क्योंकि कोई भी प्यारी सी चीज़ को इतने प्यार से पराया नहीं होने दे सकता। आज भी उसी का इंतज़ार है और मुझे उसके ब्यूटीफुल से नाम और नाम से ज़्यादा ब्यूटीफुल उसके चेहरे के अलावा कुछ नहीं पता।
वैसे भी जो मज़ा इंतज़ार में है वो दीदार यार में कम। लेकिन एक बात हमेशा मेरे जहन में रहेगी कि इस प्यार को कभी मैं झुकने ना दूंगा, इस प्यार की लकीर को कभी मिटने ना दूंगा। चाहे कितने भी मुश्किल ना आए ये दुनिया मेरी राह में, इस प्यार की राह में मैं खुद को रुकने ना दूंगा, रुकने ना दूंगा।